क्या आप जानते हैं कि माता का अंचल से बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं? माता का आंचल शीर्षक की सार्थकता क्या है? बचपन की दुनिया कैसी थी? इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे अंक दिला सकता है। अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, माता का अंचल में लेखक का अपने पिता के अधिक जुड़ाव तो था, फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास ना जाकर माता की शरण लेता है। इसकी यही वजह हो सकती है कि बच्चा किसी भी परेशानी में हो, वह अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित महसूस करता है। माँ के आंचल में उसे दुखों का पता नहीं चल पाता और वह आराम से रहता है। वह भावनात्मक रूप से अपनी माँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता है क्योंकि माँ बच्चे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकती है। बच्चे चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करते हों या पिता अपने बच्चों को कितना भी प्रेम देता हो, परंतु विपदा के समय जो सुख बच्चे को माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं हो पाता। उसे ममता की भावना माँ से ही प्राप्त होता है। सो सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। भोलानाथ को भी अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलना अच्छा लगता था। अतः वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मग्न हो जाते थे, जिसे वह सिसकना भूल जाते थे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता तो वे उसकी हंसी उड़ाते थे और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं जाते। इसीलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदी का मतलब होता है राइमिंग वर्ड्स। आंसर है फर्स्ट, घोड़ा है जमाल साई पीछे देखो मार खाई। सेकंड है, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। तीसरा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा। फोर्थ, पोशंपा भाई पोशंपा लाल किले में क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई 8 आने की रबड़ी खाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आंसर, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से निम्न प्रकार से भिन्न है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल सामूहिक रूप में मिलजुल कर खेले जाते थे। उनके खेलने की सामग्री अधिकतर मिट्टी के खिलौने, लकड़ी, मिट्टी के घड़े के टुकड़े, धूल, पानी, पत्ते और कागज आदि होते थे, जबकि आजकल डिजिटल प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक खिलौने मिलते हैं और हम उन्हीं खेल सामग्रियों से खेलते हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से बिना पैसे खर्च किए प्राप्त हो जाते थे, जबकि आजकल के बच्चों के खेलने की सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। आंसर, लेखक के बचपन में किए गए खेल तमाशे उस युग के बाल संसार की सादगी, रचनात्मक और जीवंतता को दर्शाते हैं। बच्चे बिना किसी आधुनिक साधनों के घरौंदों घरौंदों का मतलब होता है घर घरौंदे बनाना, मिठाइयों की दुकान सजाना, बारात निकालना, चिड़ियों और चूहों को पकड़ने की कोशिश करना आदि करते थे। पैसों की जगह जस्ते के टुकड़ों का इस्तेमाल
जस्ते का मतलब होता है जिंक। मिट्टी की मिठाइयाँ बनाना, तंबूरा, शहनाई जैसे देसी वाद्य यंत्र। देसी वाद्य यंत्र का मतलब होता है इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि फ्लूइड होता है, बांसुरी होता है ना, उसको बोलते हैं, का प्रयोग करते थे। ये सभी बातें ग्रामीण परिवेश का मतलब होता है गांव का माहौल, पारंपरिक संस्कृति और सरल बाल मन की झलक प्रस्तुत करती है। इन खेलों से पता चलता है कि बच्चों को आनंद लेने के लिए दिखावा और तकनीकी की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का साथ ही पर्याप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? आंसर, 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति में आपसी भाईचारा और प्रेम था। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अत्यंत घुले मिले रहते थे। गांव में बचपन से ही खेल खेल में ऐसी बातें को सिखाया जाता था जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में माहिर हो सकें। आज की ग्रामीण संस्कृति में निम्न परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। सादगी का स्थान दिखावा और बनावटीपन ने ले लिया है। व्यवहार और बातचीत में चालाकी, धृढ़ता आ गई है। सुख दुख में परिवार के सदस्य पहले की तरह एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते। अब संबंधों में अपनेपन की भावना नहीं रही। घरों में बच्चे अपने सगे संबंधियों की जगह पर टीवी, मोबाइल फोन और वीडियो गेम को अधिक महत्व देने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। आंसर, मुझे बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं 5-6 साल का था। तब स्कूल जाना मेरे लिए एक नया अनुभव था। हर दिन मैं स्कूल में अपनी मम्मी का इंतजार करता था। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, मेरी नज़र स्कूल के गेट पर टिक जाती थी कि मम्मी कब आएंगी। मेरी मम्मी जब मुझे लेने आती तो रास्ते में मेरे लिए एक चॉकलेट जरूर खरीदती थी। जैसे ही मैं अपने हाथ में चॉकलेट देखता, मेरा चेहरा खुशी से खिल जाता था। मैं तुरंत चॉकलेट लेकर मुस्कुराने लगता और बहुत खुश हो जाता था। थोड़ी देर बाद पापा अपनी बाइक लेकर आ जाते, फिर मैं मम्मी पापा के साथ बाइक पर बैठकर घर जाता। रास्ते में मैं अपनी चॉकलेट का आनंद लेता और स्कूल की बातें बताता रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य का मतलब होता है लगाव। आंसर, घटनाएं निम्न हैं। फर्स्ट, भोलानाथ के पिता का सुबह सवेरे उठकर भोलानाथ को भी नहला कर अपने साथ पूजा पर बैठा लेना और उसके माथे पर भभूत का तिलक लगा देना। उनका उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारना। सेकंड, पिताजी द्वारा उसे अपने कंधों पर बिठाकर गंगा जी जाना, खेल खेल में कुश्ती लड़ना। थर्ड, पिताजी द्वारा भोलानाथ को अपने हाथों से फूल के एक कटोरे में दूध भात खिलाना और माँ द्वारा तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कवर खिलाना। माँ द्वारा भोलानाथ की चोटी गूंथना आदि। फोर्थ, सांप से डर कर भोलानाथ को कांपते देखकर पिताजी का तेजी से उसकी ओर आना तथा माँ का जोर जोर से रो पड़ना। बच्चों, आप इसी क्वेश्चन के आंसर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। पाठ में माता पिता का अपने बच्चे के प्रति अटूट प्रेम और वात्सल्य बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त हुआ है। पिताजी प्रेम से भोलानाथ को अपने साथ पूजा पाठ में बिठाते, उनके साथ खेलते और उनकी हर इच्छा पूरी करते। वे उनको राम नाम की भभूत लगाते और दुलार से उनके बाल को संवारते थे। और माँ का प्यार, जब भोलानाथ सांप से भयभीत होकर भागते हैं तो वे सीधे माँ की गोद में छुप जाते हैं। माँ का आंचल ही उनके लिए सबसे सुरक्षित आश्रय बन जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। आंसर, माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता। यह शीर्षक पाठ के मूल भाव को पूरी तरह व्यक्त करता है। बचपन में
माँ की गोद और उसका आंचल ही बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और प्रिय स्थान होता है। यह शीर्षक माता पुत्र के प्रेम और ममता को दर्शाता है। अन्य शीर्षक इसका एक और हो सकता है, बचपन की यादें, माँ की ममता, सुरक्षा का आश्रय, प्रेम और संरक्षण और माता का वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अभिव्यक्त का मतलब होता है दर्शाते हैं। आंसर, बच्चों का प्रेम सरल, निस्वार्थ और हृदय से आता है। वे माता पिता की हर चीजों को महत्व देते हैं। माता पिता की उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख है। बच्चे अक्सर जिद करके या शरारत करके माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, जो उनके प्रेम दिखाने का ही एक तरीका होता है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? आंसर, पाठ में बचपन अधिक सरल, शुद्ध और रिश्तों पर आधारित है। बच्चे खुले मैदानों में खेलते हैं, पशु पक्षियों के साथ समय बिताते हैं। उनके मनोरंजन का साधन प्रकृति और पारंपरिक खेल है। पाठ की दुनिया में बच्चों के लिए माता पिता का प्रेम ही सब कुछ है, परंतु आजकल के बच्चों का बचपन मोबाइल, इंटरनेट, टीवी और वीडियो गेम है। पढ़ाई का दबाव भी पहले की अपेक्षा अधिक है। आज की दुनिया में यह कहीं पीछे छूट गया है, इसलिए पाठ में चित्रित बच्चों की दुनिया अधिक सरल और प्रकृति के निकट है, जबकि आज का बचपन तकनीकी और व्यस्त जीवन शैली से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। आंचलिक का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश से संबंधित। आंसर, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, बोल भाषा और आम लोगों की समस्याओं का सजीव चित्रण मिलता है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख आंचलिक रचनाएं मैला आंचल, पंचलाइट और नागार्जुन की प्रमुख आंचलिक रचनाएं बलचन्मा और वरुण के बेटे हैं। तो अब आपको नींद आ रही होगी ना, इतना मैंने पढ़ा दिया, तो बोर मत हो। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप पढ़ लेना एंड आपका 80% से अबव तो आप पा ही लोगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।